जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर नगर निगम की बैठक में हंगामा हो गया है। कांग्रेसी पार्षदों ने विरोध जताते हुए वॉकआउट कर डाला। हंगामे के चलते निगम उत्तर बजट की बैठक स्थगित कर दी गई। मेयर ने आयुक्त को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हंगामा आपको नजर आ रहा होगा। नगर निगम की बैठक जिसमें जोरदार हंगामा हो गया। दरअसल कांग्रेसी पार्षदों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट कर दिया। हंगामे के चलते निगम उत्तर बजट की बैठक को स्थगित करना पड़ा। इस बीच मेयर ने आयुक्त को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। श्रीगंगानगर के भारत माता चौक पर भारतीय सेना की वीरता और अदम्य साहस का प्रतीक टैंक का प्लेटफॉर्म स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते क्षतिग्रस्त हो रहा है। भारत माता चौक पर रखा गया यह पाकिस्तानी टैंक भारत पाक 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस और वीरता का प्रतीक है, लेकिन इन दिनों प्रशासन की अनदेखी के चलते टैंक का फाउंडेशन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि टैंक का फाउंडेशन सही किया जाए। इसके जो हालात है बहुत ही जीर्णशीर्ण अवस्था में हो चुके हैं और इसमें मुझे लगता है कि प्रशासन की नेग्लिजेंसी कहूं या स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इस और हम सभी को ध्यान देने की ड्यूटी बनती है। कोटा विकास प्राधिकरण की टीम ने नानता थाना इलाके से बेशकीमती सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा दिया है। यहां लोगों ने प्लॉट काट कर बाउंड्री वॉल कर रखी है, जिसको केडीए के दस्ते ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया है। केडीए की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिहाज से नानता थाना पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद रहे। केडीए ने 6 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। नानता इलाके में पार्श्वनाथ और बुरहानी पार्क के पास स्थित सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर प्लॉट काट रखे थे। बाउंड्री वॉल तक बनाई हुई थी। खबर ये मिल रही कि 6 बीघा जमीन से अतिक्रमण को हटा दिया गया है। अब यहाँ पर आवास योजना लॉन्च की जाएगी। 200 से 250 आवास बनाए जाएंगे। झुंझुनू को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने के लिए नगर परिषद कार्यालय में विधायक राजेंद्र बाबू की अपील पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने संकल्प लिया है। दरअसल आज विधायक राजेंद्र बाबू ने नगर परिषद में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बजट, स्टाफ और संसाधनों की कमी की समस्या रखी गई, जिस पर बाबू ने आश्वस्त किया कि वो सरकार से बातचीत कर बजट और स्टाफ और संसाधनों की कमी को भी दूर करवाएंगे। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया है और कहा है कि बिना किसी भेदभाव के आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाएगा। ओवरऑल ही नगर परिषद के बारे में, सारे स्टाफ के संबंध में, विकास कार्यों के बारे में और आने वाले समय में झुंझुनू को कैसे हम सुंदर और विकसित कर सकते हैं, इसके बारे में आयुक्त महोदय के साथ में और सारे यहाँ के जो डीएलओज थे, अधिकारी थे, कर्मचारी थे, सबके साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है। डिडवाना जिला मुख्यालय पर राजकीय बागड़ जिला अस्पताल में 3 एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं। वहीं एक और नई एम्बुलेंस को भी सौगात मिल चुकी है। इस एम्बुलेंस में सभी फैसिलिटीज हैं, लेकिन इसका संचालन किस तरह से होगा, इसको लेकर अस्पताल ने किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया। 3 एम्बुलेंस जर्जर अवस्था में खड़ी हुई हैं। एक नई एम्बुलेंस मिलने के बाद भी आज तक एम्बुलेंस की सेवा तक शुरू नहीं हो पाई। 104, 108 एम्बुलेंस आपको तस्वीरों में भी नजर आ रही होंगी। तो संचालन को लेकर अब तक कदम नहीं उठाया और ऐसे में कबाड़ बनकर रह गई हैं एम्बुलेंस। बड़ी बात यह है कि एक और एम्बुलेंस की सौगात हुई, लेकिन बावजूद इसके वो भी शोपीस से कम नजर नहीं आ रही। कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी क्षेत्र में वर्षों बाद बजरी रेती का वैध परिवहन शुरू हो गया है। सरकारी और गैर सरकारी निर्माण कार्यों में मजबूती बनाने के लिए वैध बजरी खनन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संवेदकों की ओर से पूजा अर्चना के बाद बजरी रेती का परिवहन किया गया। सरकार ने वर्षों बाद बजरी के वैध खनन पर प्रतिबंध हटाकर बजरी रेती को निर्माण कार्य में देने की प्रक्रिया कर दी। नदी में सरकार के नियम के मुताबिक खनन किया जाएगा। बजरी रेती शुरू करने से अवैध माफिया पर लगाम लग पाएगी।
कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी जैसे एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी के तौर पर भी जाना जाता है। यहां व्यवस्थाओं का आलम यह है कि किसानों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। जगह जगह इलेक्ट्रिकल पैनल है, नाले खुले पड़े हैं, कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। किसान और मजदूरों के लिए बने टीन शेड भी टूटे हुए हैं। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर जमा रहता है, कचरे के ढेर रहते हैं। इसके लेकर बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राकेश नायक के नेतृत्व में मंडी सचिव मनोज मीणा का घेराव भी किया गया। सबसे बड़ी मंडी कहलाने वाली सेठ भामाशाह कृषि उपज मंडी में जब अन्नदाता अपने खून और पसीने से उपजाकर फसल लेकर आता है तो यहाँ पर आने के बाद उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मंडी में पूरे इलेक्ट्रिक पैनल खुले हुए पड़े हैं। राजसमंद जिले की धार्मिक नगरी नाथद्वारा में नगर पालिका के नवाचार से श्रद्धालु को बड़ी राहत मिलेगी। पालिका ने नवाचार करते हुए अब कचरा वाहनों को त्रिपाल ढककर ले जाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। बता दें कि रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नाथद्वारा में 24 घंटे में से 18 घंटे बाजार खुले रहते हैं। सुबह 5 से लेकर शाम 7 बजे तक दर्शनों का क्रम लगातार जारी रहता है। इस समय कचरा संग्रहण वाहन भी बाजार में घूमते हैं, लेकिन खुले वाहनों से कई बार गीला कचरा सड़कों पर गिर जाता है। ऐसे में गंदगी फैलती रहती है। पालिका नाथद्वारा के द्वारा एक अभिनव पहल की गई है। अभी तक जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में खुले में कचरा जाता था उसे अब जो है ढक करके जाएगा, और ये बहुत पहले से मांग की जा रही थी और आमजन और वैष्णवजनों के द्वारा इस पर बहुत ही ज्यादा गहरी नाराजगी भी व्यक्त की जा रही थी कि जो खुले में जो ट्रैक्टर ट्रॉली जाती है तो हवा के साथ वो कचरा उड़ता है और उनके मुंह पर भी आता है। तो इस प्रकार से ये बहुत दिनों से समस्या थी। इसकी निजात के लिए हमने सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर त्रिपाल की व्यवस्था कर दी और सभी कार्मिकों को पाबंद कर दिया कि जब भी ट्रैक्टर ट्रॉली से कचरा जाएगा तो वो ढक करके जाएगा। इसी के साथ ही नगर पालिका नाथद्वारा के द्वारा जगह जगह पर जहाँ भी कचरा पात्र थे वहां पर हमने नए डस्टबिन लगा दिए हैं, और अब कोई भी कचरा हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर तीर्थ नगरी हमारी जो नाथद्वारा है वहां पर कभी भी कोई भी जगह पर कचरा जो है नीचे नहीं मिले। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में कचरा उठाने वाली गाड़ी चालक और दुकानदार में हुई मारपीट के मामले में तूल अब पकड़ लिया है। इस विरोध में साहू समाज और सवीना व्यापार मंडल की ओर से जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जिला प्रशासन और निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। पुलिस और निगम आयुक्त ने कठोर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि कचरा गाड़ी रुकवाने की बात को लेकर दुकानदार और चालक में बहस हो गई थी। कुछ देर बाद चालक ने कुछ लोगों के साथ दुकान में जाकर तोड़फोड़ की और मारपीट की। सभी समाज बंधु और सप्लाई के व्यापार मंडल के सभी नजरिए आ जाएंगे ज्ञापन देने के लिए। कल हमारे समाज बंधु और सभी राज्य निवासी उत्तरकाशी के साथ जो घटना घटी परिवार के साथ। मौसम के लगातार बदलाव से अस्पताल में रोगियों की भीड़ में अचानक से बढ़ोतरी देखी जा रही है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में भी आउटडोर का आंकड़ा रोजाना 2000 के पार पहुंच चुका है। बड़ी तादाद में रोगियों के आने की वजह से अस्पताल में मरीजों की भीड़ भी नजर आ रही है। यही कारण है कि चिकित्सकों को भी उपचार करने में परेशानियां हो रही हैं। अस्पताल में हर जगह लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। आउटडोर पहले जो 1000-1500 रहता था, अभी 1500 से 2000 चल रहा है। और जो मौसम का जो परिवर्तन है, जैसा कि पिछले दिनों में जो सर्दियाँ अधिक पड़ रही थी, अब धीरे धीरे गर्मी का मौसम आ रहा है, तो ये जो मौसम परिवर्तन है इसकी वजह से अधिकतर जो मरीज है जुकाम खांसी के जो मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन दिनों में जो है विशेषकर गुनगुना पानी पिए और कान पे नाक पे हवा कम से कम जाए, तो पैर ओढ़ के रहें, अच्छे से रहें और शुद्ध खाना खाएं, बासी खाना नहीं खाएं। बेसिकली अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो जब परिवर्तन होता है तो एकदम से चेंजेस आते हैं। तो लोग गर्मी लगते ही गर्म कपड़े पहनना कम कर देते हैं, तो हल्के ऊनी कपड़े पहने और खाने को गर्म खाना खाएं और ठंडा खाना ना खाएं। छाछ वगैरह दही वगैरह को अभी कम से कम करें। 19 फरवरी को बजरलाल सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने जा रही है। लिहाजा आगामी बजट सभी प्रदेशवासियों की चर्चा के लिए विषय बना हुआ है। खासतौर पर युवाओं की नजरें आगामी बजट पर है। बजट को लेकर युवाओं की क्या राय है, सुनिए। बजट को लेकर प्रदेशवासियों ने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी है। ऐसे में युवा मेरे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर उनके इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ डिमांड्स उनकी हैं। सर, बजट आने जा रहा है, 19 तारीख को विधानसभा में बजट पेश होगा। ऐसे में आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से? हमारी उम्मीद है सरकार से कि सरकार बजट लाएगी बेरोजगारों के पक्ष में,
किसानों को पक्ष में और सरकार को बेरोज़गारी घटाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज, और निकल भी रही हैं खूब वैकेंसीज, ऐसे नहीं कह सकते कि वो सरकार वैकेंसीज नहीं निकाल रही है। मेरी तो युवाओं के लिए एक ही विशेष मांग है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी से कि जो भी वैकेंसी निकाली है L1 में L2 में इनकी पोस्ट बढ़ाए जाएं। और मैं टेक्निकल लाइन से आता हूं, तो टेक्निकल में टेक्निकल हेल्पर की 250 पद दिए हैं आपने, सबका निजीकरण कर रहे हैं आप। विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? टेक्निकल में 239 पोस्ट निकाली है टेक्निकल हेल्पर की, तो मैं उनको भी पद बढ़ाने की मांग करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार के जो हीरालाल नागर जी हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूं कि युवाओं के लिए पोस्ट बढ़ाई जाए, टेक्निकल हेल्पर की पोस्ट बढ़ाई जाए। खास कुछ आप बताना चाहें कि बजट में अगर युवाओं के लिए ये होगा, शिक्षा के क्षेत्र में ये हो या इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी जो नई नई शिक्षा नीतियाँ लाएँ और अच्छे से मतलब वैकेंसी निकाले ज़्यादातर, क्योंकि युवा देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा लगा के गांव से शहर की ओर आते हैं, तो शहर में आने के बाद युवाओं का खर्चा 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ पड़ता है, जिसकी मतलब यहाँ 10 महीने तक रहने की हिम्मत भी नहीं, लेकिन वो भी कहीं से कहीं कर्ज करके जुटा पाता है। अभी गवर्नमेंट ने निकाल रखी है योजना 6,000 रुपये, उसको बढ़ा के 12,000 किया। ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि बजट में ये इनरोलमेंट किया है उन्होंने, और युवाओं को देखते हुए बजट बनाना चाहिए, क्योंकि देश युवा बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। सेकंड ग्रेड की भी कम निकाली है और थर्ड ग्रेड की भी, तो अभी तो कोई पता नहीं है, पर 7,000 की बोल रहे हैं। 7,000 में क्या होगा? पिछली बार लास्ट बार वैकेंसी 48,000 थी। युवाओं की सुनी जाएगी और युवाओं पर आधारित ये जो है बजट होगा। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। श्रीगंगानगर के घड़साना एसडीएम कार्यालय पर सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसान लगातार महापड़ाव पर बैठे हुए हैं। आज महापड़ाव का दूसरा दिन है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों का घड़साना एसडीएम कार्यालय पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो वहीं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्य अभियंता भी आज घड़साना पहुंचेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा से सिंचाई पानी की मांग को लेकर समझौता वार्ता करेंगे। हालांकि सोमवार को हुई वार्ता सिंचाई विभाग अतिरिक्त सिंचाई पानी देने की असमर्थता इसमें जता चुके हैं, लेकिन किसानों ने भी बिना पानी लिए महापड़ाव खत्म नहीं करने की घोषणा कर दी है। कर रही है, कल भी वार्ता हुई है, लेकिन वार्ता विफल हो गई है। आज भी चीफ प्लांट एसओडी जी है, वो भी आएंगे, किसानों से बातचीत करेंगे। तो मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ सरकार और संबंधित महकमे को कि जब फसल की बुआई की थी तब सिंचाई विभाग ने पानी दिया था, तो आज जब फसल पकाव पे है। डूंगरपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत हजारों लोगों की पेंशन पर तलवार लटक सकती है। इसमें 2,07,107 पेंशनधारियों में से 1,74,129 पेंशनधारियों ने अब तक वार्षिक सत्यापन करवाया है, जबकि 32,978 पेंशनधारियों ने सत्यापन नहीं करवाया है। जबकि सरकार ने सत्यापन करवाने की अवधि 2 बार बदली भी है। इधर अब 15 फरवरी तक सत्यापन से वंचित पेंशनधारी अपना सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आगे फिर उन्हें अपनी पेंशन से महरूम रहना पड़ेगा। विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत डूंगरपुर जिले में 2,07,000 के करीब पेंशनर हैं। इन पेंशनरों को प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में अपना वार्षिक सत्यापन कराना होता है। चूंकि कुछ पेंशनरों ने सत्यापन नहीं कराया, तो विभाग ने इनके सत्यापन की तारीख है वो 31 जनवरी कर दी थी, और 31 जनवरी करने के बाद भी पेंशन सत्यापन शेष रहा था। तो अब 15 फरवरी तक इनका वार्षिक सत्यापन के लिए स्वीकृति प्रदान की है सरकार ने, और अभी भी लगभग 33,000 पेंशनरों का वेरिफिकेशन होना शेष है। उनके अभाव में इनका पेंशन का भुगतान है वो रुक सकता है। सिरोही तहसील की ग्राम पंचायत नवारा में बांध के पास अवैध तरीके से कुआं खोदकर पानी का दोहन किया जा रहा है, जिससे किसानों के हक का पानी माफिया उपयोग कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में भी नाराजगी है। लंबे समय से ग्रामीण इसकी शिकायत पंचायती राज विभाग को कर रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। अवैध तरीके से पानी दोहन का मामला सामने आने के बाद पंचायती राज विभाग और सिंचाई विभाग खानापूर्ति करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला परिषद की जांच के दौरान ये दोहन अवैध पाया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। नवारा बांध में कैसमोट एरिया में अवैध रूप से कुआं खोदा है, जिसकी सिंचाई वो लगातार कर रहा है, जिसके आसपास के किसानों को पानी की समस्या के कारण हम लंबे समय से शिकायत करते आ रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी राजनीतिक दम पर वो सिंचाई कर रहा है। और हमारा 2 साल से कुआं बंद है। हमारे जिस
हमारी जमीन में 2 साल से वो बबुल खड़े है। नवारा बांध का कोई एक जो इसमें बांध की स्ट्रिप डाउनवाइड में जो हुआ है उसको हमने बंद कराने के लिए ग्राम पंचायत को निर्देश किया था। पंचायत ने विद्युत कनेक्शन वगैरह विच्छेद कर दिए, फिर भी वो कहीं और पानी का दोहन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको पाबंद कर देंगे कि दोहन नहीं हो, और फिर भी दोहन होता है तो उस कुएं को डिस्ट्रॉय कराने की ग्राम पंचायत को निर्देश दे दिए। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट में थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। एसओजी के एडीजी वीके सिंह हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। आरपीएससी के चेयरमैन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पेश कोर्ट में होंगे। याचिकाकर्ता ने ईडी को पक्षकार बनाने की एप्लीकेशन भी दी है। आज का दिन एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। क्या ये परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसका जवाब हाईकोर्ट से ही तय होने वाला है। आपको बता दें कि आरपीएससी के चेयरमैन को तलब किया गया था, इसके साथ साथ एसओजी के एडीजी को तलब किया था। एडीजी वीके सिंह हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। आरपीएससी चेयरमैन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट में पेश होंगे। इस बीच याचिकाकर्ता ने ईडी को पक्षकार बनाने की एप्लीकेशन दी है। 2 बजे का वक्त रखा गया था और अब माना जा रहा है कि आफ्टर लंच कुछ ही देर में इस मामले में सुनवाई होगी। सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि हम इस मामले में एक्शन ले रहे हैं। 90 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की, जिसमें 50 फर्जी एसआई भी हैं जिन्हें गिरफ्तार करने का काम किया गया है। सरकार ने कहा था कि हम पिछली सुनवाई में यानी कि कल की सुनवाई में कि उन्हें बर्खास्त करना चाहते हैं, लेकिन पूरी की पूरी परीक्षा रद्द हो इसके लिए ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। तो वहीं सभी पक्षों को हाईकोर्ट सुन रहा है। ईडी की भी इस मामले में एंट्री हो चुकी है। अब ईडी को भी पक्षकार बनाने के लिए एप्लीकेशन याचिकाकर्ता की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि पैसे की लेन देन को लेकर ईडी इस मामले में जांच आगे बढ़ाएगी। बहरहाल हाईकोर्ट पर इस बड़ी खबर को लेकर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बढ़ रहे हैं आगे। प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा और सभापति राम कन्या गुर्जर ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इनमें प्रमुख रूप से वार्ड नंबर 37 में टैगोर पार्क की बाउंड्री वॉल और सौंदर्यीकरण कार्य, वार्ड नंबर 25 अशोकनगर में गार्डन की बाउंड्री वॉल, रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने पुलिया के पास अटल पार्क की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य शामिल है। सरकार का दावा है शहर का सौंदर्यीकरण और मूलभूत सुविधाएं मजबूत होंगी। दौसा जिला लालसोट उपखंड मुख्यालय पर स्थित पुराने तहसील भवन में राजकीय नर्सिंग कॉलेज भगवान भरोसे चल रहा है। श्यामपुरा रोड पर निर्माणाधीन कॉलेज की बिल्डिंग का काम अधूरा है। यही वजह है कि वैकल्पिक तौर पर कॉलेज को पुराने तहसील भवन में चलाया जा रहा है। यहाँ एक ही क्लासरूम में 3-3 बैच चल रहे हैं, तो वहीं लड़कियों को शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है। कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश मीणा ने बताया कि दिसंबर 2022 में दौसा में शुरू हो चुका था, जिसमें मई 2023 में लालसोट में शिफ्ट किया गया। 3 बैच के 180 छात्र और छात्रा यहाँ पढ़ रहे हैं, जिन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। पुरानी तहसील भवन में कई कार्यालय भी हैं, ऐसे में यहाँ अधिकतर बंदरों का जमावड़ा भी रहता है। पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं ऐसे में हो पा रही। 9 फरवरी को नए भवन का कार्य पूरा होना था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जो राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय लालसोट 15 मई 2023 को शिफ्ट हुआ था। इससे पहले ये नर्सिंग कॉलेज दौसा NMTC पर चल रहा था, तो उसके बाद में ये 15 मई को यहाँ पर शिफ्ट हो गया। 15 मई से यहाँ पर कॉलेज की काफ़ी सारी समस्याएं आती है। ये एक पब्लिक कैंपस है, इसमें पटवार हाउस, ट्रेजरी ऑफिस, तो जो ग्रामीण लोग आते हैं वो पूछने वाले, उनसे सारे लोग परेशान रहते हैं। वो क्लासरूम में भी चले जाते हैं, तो टीचिंग भी, जो पढ़ाई है वो भी बच्चों की प्रभावित होती है। पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे क्लासरूम जब चलती है तो बाहर से आवाज़ ज़्यादा आती है। यहाँ पे ये जो वगैरह बैठते हैं, तो इस चक्कर में क्लास में जब टीचर क्लास ले रहा होता है तब अंदर जाके डायरेक्टली और जाके पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर ऐसे सबका ध्यान इधर उधर हो जाता है। और जब बाहर बैठते हैं तो बंदर वगैरह की भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें दिक्कतें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर लेबोरेटरी भी नहीं है। यहाँ पर हमें बहुत मतलब यहाँ पे लेबोरेटरी से हम बुक वगैरह इनसे यहाँ से मतलब हमें खुद परचेज करनी पड़ती है, वो भी। और एक्स्ट्रा अगर हमें नॉलेज की भी ज़रूरत है वो भी हमें यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है। और यहाँ पर जो भी वॉशरूम वगैरह है उनकी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक ही वॉशरूम है जो कि सारे बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय एकात्मकता यात्रा के तहत पूर्वोत्तर राज्यों का दल अजमेर पहुंचा हुआ है। उनका अभिनंदन यहां पर किया गया। इस दौरान छात्र प्रतिनिधियों से ऐतिहासिक धरोहर के बारे में उनको जानकारी दी गई। खान पान की उन्होंने जानकारी ली है, राजस्थान के इतिहास को परखा, समझा। कहा कि राजस्थान में खान पान और संस्कृति की जानकारी हम वापस जाकर अपने अपने दोस्तों और परिवारों के सदस्य को देंगे। मैं पुष्कर वहाँ पर चला गया, ब्रह्मा जी के मंदिर में, जो भारत में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, और हमें बहुत आनंद वहाँ पर महसूस हुआ और हमें सनसेट को भी देखने का अनुभव मिल गया। और यहाँ का पुष्कर का वो अन्ना सागर झील, वहाँ तो हमारा पहले दिन ही वहाँ पर हमने आनंद उठाया था। और उसके बाद हम गए थे हनुमान जी के वहाँ मंदिर पर भी, और हमने रोपवे भी किया। और यहाँ पर जो यहाँ के लोगों ने हमको इतना बड़ा प्यार दिया है, और यहाँ के लोगों ने इतना बड़ा खान पीन अपने ट्रेडिशनल फूड को हमको यहाँ का चखने को मिल गया और ट्राई करने को मिला। ये हम वहाँ जाकर अपने लोगों के साथ जाकर हम शेयर करेंगे। कोटपुतली के दूदू में जैन समाज की ओर से धार्मिक कार्यक्रम श्रद्धा और भक्ति के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर 101 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है। मूर्तियों की प्रतिष्ठा कर नगर भ्रमण कराया गया। नगर भ्रमण के दौरान श्रद्धालु ने पुष्प वर्षा की और शोभा यात्रा में शामिल हुए। तो वहीं स्थानीय प्रसिद्ध गायकों ने भजन प्रस्तुति कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। महाकुंभ के लिए कोटा होकर 11 साप्ताहिक ट्रेन चल रही हैं। हड़ौती के लोगों को बनारस तक जाने के लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। इसमें सोगरिया से बनारस, कोटा से रीवा, सोगरिया से दानापुर के बीच ट्रेन जिस दिन जाती है उसमें लगभग 1100 यात्री सवार रहते हैं। इस बीच कोटा के डीआरएम अनिल कटारा ने जानकारी दी कि कोटा रेल मंडल की 3 ट्रेनें इसमें शामिल हैं। कोटा से चलने वाली ट्रेनों को पर्याप्त यात्री भार मिल रहा है और इसी के चलते ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाई जा रही हैं। और आपको सीधे फ्रांस से तस्वीरें जो आ रही हैं वो दिखाते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं। एआई समिट के लिए जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। फ्रांस की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ हैं। जोरदार उनका स्वागत। उनके पहुंचने पर क्या था, अब कुछ ही देर में एआई एक्शन समिट की शुरुआत होने वाली है। ये समिट एआई को लेकर बुलाई गई है और जाहिर तौर पर किस तरीके से भविष्य में एआई का इस्तेमाल करना है, क्या उसको लेकर चैलेंजेस हो सकते हैं, किस तरह से अलग अलग सेक्टर में एआई को बेहतर टेक्नोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल कर अपने स्किल्स को आगे बढ़ाया जाए, इसके महत्व को लेकर भी समझा जाएगा। सुंदर पिचाई को भी आपने देखा। तमाम अलग अलग देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर, इसके बाद उनका अमेरिका का दौरा यहीं से शुरू होगा। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर पहुंचे, भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। खुद गर्मजोशी से भरी तस्वीरें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए, अभिनंदन करते हुए कई बातें लिखी और तस्वीरों को साझा भी किया। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आगे आपको अपडेट्स देते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, सिरोही का रुख कर रहे हैं। जावल स्थित आश्रम के महंत रामगिरी महाराज के वृंदावन के प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करते हुए नजर आए। इस मुलाकात में संत की तपस्या से प्रभावित होकर कहा कि ये करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, सिर्फ भगवान का साथ ही ये करने की शक्ति देता है। आपको बता दें कि सिरोही के जावल स्थित आश्रम के महंत रामगिरी महाराज ने हाल ही में महाकुंभ यात्रा के बाद वृंदावन के प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान एक अन्य संत ने रामगिरी महाराज का परिचय प्रेमानंद महाराज से करवाया। बताया कि माउंट आबू के पहाड़ी क्षेत्र में संत रामगिरी महाराज पिछले 15 सालों से तपस्या कर रहे हैं और पिछले लंबे समय से एक हाथ ऊपर रखकर अपनी तपस्या कर रहे हैं। आप और आबू, जो आबू है अपना माउंट आबू, वहीं पर तप सह करके भगवान का भजन करते हैं, वही जगत पावन करते हैं, जगत मंगल करते हैं। परमानंद गौ माता की जय, आज के आनंद की जय। ऊपर डाले डाल। अभी महाराज जी आयोजन था श्रीमद् भागवत का,
प्रतापगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनके राष्ट्रहित में किए गए योगदान को याद किया है। बीजेपी नेता गोपाल धाबाई ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने पर केंद्रित था। उनकी नीतियां आज भी पार्टी के लिए मार्गदर्शक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज में आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा दिया है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। 11 फरवरी 1968 को स्वर्गीय श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का षड्यंत्र पूर्वक रेल यात्रा करते हुए उनको हत्या कर रेल की पटरी पर डाला गया।